तोती और मिट्ठू की दो बेटियां थीं। एक का नाम गुलाबो और दूसरी का नाम बबली था। बबली तो तोती की सगी बेटी थी, जबकि गुलाबो सुतीली बेटी। गुलाबो मिट्ठू की बहन की बेटी थी, जिसकी वफात के बाद गुलाबो की सारी जिम्मेदारी तोती और मिट्ठू पर आ जाती है। मिट्ठू की बहन बहुत अमीर थी, इसलिए उसकी सारी जायदाद गुलाबो को मिल जाती है। एक हैरानकुन बात ये थी कि तोती अपनी सगी बेटी से ज्यादा अपनी सुतीली बेटी यानी कि अपनी ननद की बेटी से ज्यादा मोहब्बत करती थी। मम्मा, हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हैं। हमें आज की पॉकेट मनी दे दें। अरे, एक तो इस लड़की को सुबह होते ही पैसा चाहिए होता है। अरे सीखो कुछ अपनी बहन से, जो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं मांगती। मम्मा, गुलाबों के तो मम्मा पापा मर चुके हैं, तो वो अब किससे पैसे मांगेगी? मेरे तो मम्मा पापा हैं ना, इसीलिए तो मैं आपसे पैसे मांगती हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? दोबारा अगर ऐसा बोला तो खींच के एक थप्पड़ लगाऊंगी। गुलाबो भी मेरी ही बेटी है। जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे गुलाबो भी मेरी बेटी है। अगर आज के बाद ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ वैसे ही स्कूल, कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। अगर पॉकेट मनी नहीं देनी होती तो मम्मा बातें भी मत सुनाया करे। कहाँ पैदा हो गई मैं इस गरीब घर में। फिर बबली और गुलाबो स्कूल जाने के लिए चली जाती हैं। शाम को जब दोनों वापस आती हैं तो तोती के पास एक चावलों की प्लेट पड़ी हुई होती है। आ गई मेरी बच्ची स्कूल से। ये देखो, मैंने अपनी गुलाबो के लिए चावल बनाए हुए हैं। और मम्मा मेरे लिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी चावल खाने हैं। ए बुक्खड़ कहीं की, तुम हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। ये चावल तो गुलाबों के लिए बनाए हैं मैंने, वो ही खाएगी। तुम जाओ और जाके बाहर से दाना तलाश करके ले आओ, और मेरे लिए भी थोड़ा सा ले आना। क्या मम्मा, आप हर बार ऐसा ही करती हैं? जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आप गुलाबों को ही देती हैं, जबकि वो तो आपकी सुतीली बेटी है और मैं आपकी सगी बेटी हूँ। फिर भी आप मेरे साथ हमेशा सुतेलों वाला सलूक क्यों करती हैं? बबली, बहुत ज़बान चलने लगी है तेरी। आने दे शाम को तेरे पापा को, सब बताऊंगी मैं। नहीं मामी, आप मामू को कुछ मत बताइएगा। मुझे नहीं खाने चावल। आप ये चावल बबली को दे दें। अरे कल मुही, कर दिया ना नाराज बेचारी को, अब ठूस ले बैठ के। अरे सुनिए जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो आज पड़ोस के कबूतर भैया आए थे। वो हमें बबली का रिश्ता बता रहे थे, पर मैंने सोचा है कि पहले हम अपनी गुलाबों की शादी करेंगे, फिर बबली की बाद में कर देंगे। हाँ, ये तो ठीक बात है, पर जब रिश्ता बबली का आया है तो शादी भी पहले बबली की ही कर देते हैं। नहीं, पहले हम अपनी गुलाबों की शादी ही करेंगे। आप तो जानते हैं कि बबली अभी बहुत लापरवाह है, अभी उसका बचपना नहीं गया, जबकि गुलाबो समझदार है। और फिर आप कहीं ये ना कह दें कि मेरी बहन की बेटी का ख्याल नहीं रखती। और आप तो देखते ही आए हैं कि मैं अपनी बेटी से ज़्यादा आपकी बहन की बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, और उसका सबूत आपको आज मिल गया कि रिश्ता बबली के लिए आया, और मैं कह रही हूँ कि पहले हम अपनी गुलाबों की शादी करते हैं। हाँ तोती, ये तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, जो तुमने मेरी बहन की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार किया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम अपनी बेटी को हमेशा डांटते क्यों रहती हो, और उसे खाने के लिए भी हमेशा बहुत थोड़ा देती हो, जबकि गुलाबों के लिए तुम खुद अपने हाथों से घर में खाना पकाती हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अरे छोड़ें जी, आप भी किन बातों में पड़ गए। बस ये तय हो गया कि हम पहले आपकी बहन की बेटी यानी कि गुलाबो की शादी करेंगे, उसके बाद ही हम बबली की तरफ आएंगे। गुलाबो बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है और हम बहुत जल्द तुम्हारी शादी उससे करने वाले हैं। और गुलाबो बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी से पहले पहले अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो, क्योंकि हम जिसके साथ तुम्हारी शादी करने वाले हैं वो तो पहले ही बहुत अमीर हैं। तुम्हें वहाँ कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? वो जायदाद गुलाबों की है, वो तुम्हारे नाम क्यों करेगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं करवा सकती गुलाबों से। क्यों नहीं करवा सकती मैं? गुलाबो मेरी बेटी है
और मैं उससे ये जायदाद लेकर ही रहूंगी। क्या मतलब? गुलाबो तुम्हारी बेटी है? जरा समझाओ तो, क्या कहना चाह रही हो? तो सुनिए फिर। जब आपकी बहन ने अंडा दिया था तो वो अंडा मैंने अपने अंडे के साथ बदल दिया था। मैं जानती थी कि आपकी बहन बहुत अमीर है और उसकी सारी जायदाद उसके बच्चे को ही मिलनी है, इसलिए मैंने ये चाल चली और अपना अंडा आपकी बहन के अंडे के साथ बदल दिया, सिर्फ ये सोचकर कि कल को उस अंडे में से मेरा ही बच्चा निकलेगा और मैं उस बच्चे से वो जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। अरे वाह, चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली थी, पर मैंने तुम्हारी वो चाल नाकाम बना दी। मैंने तुम्हें अंडा बदलते हुए उस समय देख लिया था, इसलिए मैंने तुमसे आंख बचा के अपनी बहन का अंडा वापस उसके घोंसले में रख दिया था और तुम्हारा अंडा अपनी बहन के घोंसले से उठा के तुम्हारे घोंसले में रख दिया था। तुम्हारी सगी बेटी गुलाबो नहीं बल्कि बबली ही है, और गुलाबो से तुम सिर्फ इसलिए मोहब्बत करती थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि वो तुम्हारी बेटी है, और बबली से तुम इसलिए नफरत करती थी, उसे खाने के लिए भी हमेशा कम देती थी क्योंकि तुम्हें लगता था वो तुम्हारी ननद की बेटी है। देखो, तुम्हारी चाल तुम पे ही उल्टी पड़ गई। गुलाबो बेटी, ये जायदाद तुम्हारी है, कोई ज़रूरत नहीं इसे इस लालची तोती के नाम करने की। वाह मम्मा वाह, क्या चाल चली थी आपने। मुझे हमेशा आपने अपनी सुतीली बेटी ही बना के रखा, जबकि मैं तो आपकी सगी बेटी थी ना। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मत कहिए मुझे बेटी, मैं नहीं हूँ आपकी बेटी और ना ही आप मेरी मम्मा हैं। मैं आपको अपनी माँ नहीं मानती। यूं बबली वहां से उड़ जाती है और तोती के हाथ कुछ भी नहीं आता। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।